गाँव के बाहर एक बड़ी-सी गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से एक लड़की उतरती है जिसकी उम्र 19 साल लगभग होती है और वह स्कूल यूनिफ़ॉर्म में होती है, उसके पास बैग भी था। लेकिन जैसे ही वह लड़की उस गाड़ी से बाहर निकलती है, वह तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगती है। उसके कुछ ही देर बाद में उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसकी उम्र लगभग 53 साल होती है और वह गाड़ी से बाहर निकल कर सिर्फ़ यही कहता है कि कल भी आ जाना इसी टाइम पर और उसके बाद में वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। दोस्तों, यह कहानी है केरल के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था। माता-पिता और उसकी एक जो है 19 साल की लड़की जिसका नाम अंजलि था। अंजलि पढ़ने-लिखने में काफ़ी होशियार और देखने में काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। अंजलि ने अभी 12वीं की पढ़ाई अपनी पास की थी, तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुमने जो है 12वीं पास कर ली है, अब जो है हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन लड़की जो अंजलि थी वह कहती थी कि जो है मुझे गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ना है और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। यह जो है अपने माता-पिता से बार-बार कहती रहती थी। लेकिन उसकी परिस्थिति ये नहीं थी कि उसके माता-पिता उसे और आगे तक पढ़ा सकें। लेकिन जब अंजलि उस दिन यह बात बोलती है कि मुझे अभी और पढ़ना है, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद में उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं कोशिश करता हूँ, कहीं न कहीं से व्यवस्था इंतज़ाम करूँगा। इसके बाद उसके पिता जो रोशन थे, वह जो है कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा जो है जल्द ही एडमिशन करवा देता हूँ, कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ। उसके बाद में रोशन जहाँ पे काम करता था, वहाँ पे अपने ठेकेदार से बात करता है और कहता है कि मुझे अपनी लड़की का जो है कॉलेज में एडमिशन करवाना है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं काम करके धीरे-धीरे चुकता कर दूँगा। ठेकेदार कहता है ठीक है, काम तो हमारे यहाँ कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वह पैसों का इंतज़ाम करके दे देता है और रोशन जो है अपनी बेटी यानी अंजलि को लेकर के गाँव से दूर जो है कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देता है, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ थी कि जो है बस से आने-जाने वाली सुविधा थी क्योंकि जो है बहुत दूर था घर से और जहाँ से बस मिलती है 2 किलोमीटर तक लगभग पैदल जाना पड़ता था। लेकिन जो है अंजलि कहती है मैं इन सब को झेल लूँगी क्योंकि मुझे गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ लिख कर कुछ करना है। उसके बाद में उसका एडमिशन हो जाता है, वहाँ रोज़ आने-जाने लगती है वो जो है और एक दिन जो है वह जैसे ही जो है बस से उतरती है तो उसे 2 किलोमीटर लगभग घर आने के लिए पैदल आना पड़ता था, क्योंकि अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी घर तक जो है सुविधा नहीं है, रोड नहीं कंप्लीट है और उसे पैदल ही आना पड़ता था। उसके बाद में वहाँ पैदल आ ही रही थी कि रास्ते में जो है गाँव के एक बड़े आदमी जिनका नाम राजपाल था, वहाँ जो है मिल जाते हैं और कहते हैं तुम पैदल ही जा रही हो? तो वह कहती है ताऊ मेरा तो रोज़ का काम है, मैं जब भी कॉलेज से यहाँ बस से उतर जाती हूँ, इसके बाद में मैं पैदल ही जाती हूँ। ताऊ कहते हैं कि जो है आओ मेरी तो गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठो मैं आराम से तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद में वह जो है गाड़ी में बैठ जाती है, उसको ज़रा भी भनक नहीं था कि हमारे साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। वह गाड़ी में बैठकर जो है कुछ दूर जैसे ही चलती है उसके बाद में जो शीशा था, जो बैक शीशा लगा हुआ था गाड़ी में, उस शीशे से जो है जो अ, राजपाल था वह उस लड़की को देख रहा था और वह देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। इसके बाद में जो है कुछ दूर और आने के बाद में बाजरे का खेत पड़ता है और वही बाजरे के खेत के पास में गाड़ी रोक देता है। अंजलि पूछती है ताऊ यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? तो वह कहते हैं कि अभी मुझे कुछ काम है इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। इसके बाद में गाड़ी खड़ी हो जाती है और जो ड्राइवर सीट पर थे ताऊ जी वहाँ आ जाते हैं पीछे और पीछे आकर के गाड़ी लॉक कर देते हैं। अब अंजलि के साथ वहाँ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन अंजलि जो है इसका विरोध करती है तो वहाँ उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम जो है मेरे साथ आनाकानी करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी और बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। अंजलि अब क्या करे तो क्या करे, किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकती क्योंकि दूर-दूर तक कोई था भी नहीं और उसके सुनने वाला भी कौन था, क्योंकि चारों गेट बंद हुए थे और उस दोपहरिया में कौन वहाँ देखने वाला था। इसके बाद में जो राजपाल थे जिनकी उम्र 53 साल थी, वह उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं और काफ़ी देर के बाद में जो है उसका एक वीडियो भी बना लेते हैं और लाके वापिस उसे जो है घर के पास में वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ छोड़ने के बाद में उसके जब वहाँ लड़की उतरती है तो उससे सिर्फ़ यही एक बात कहते हैं कि अपने पिताजी को जो है घर पे भेज देना, जो तुम्हारे पिताजी जो है रोज़ इधर-उधर काम के लिए भटकते रहते हैं, हमारे यहाँ आएँगी तो हमें
परमानेंट काम दूँगी उन्हें और उसके बाद में पैसा तुम्हारे पास बहुत हो जाएगा। जो पैसे के लिए तुम लोग परेशान हो, सब पैसे की व्यवस्था मैं कर दूँगा। बात करते हैं राजपाल की, तो राजपाल उस गाँव का बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। किसी का कोई मैटर फँसता था, सभी लोग जो है राजपाल को ही बुलाते थे। राजपाल की जो है औरत थी, वह एक्सपायर हो गई थी और जो बच्चे थे, वह विदेशों में रहते थे। कभी-कभी कोई आता था। हवेली का इकलौता वारी मालिक जो है, मान लीजिए कि राजपाल ही था। अब वह लड़की डरी सहमी हुई अपने घर चली जाती है, लेकिन वह घर पर पहुँचकर कुछ कह नहीं पाती है और वह अपने पिताजी से सिर्फ़ इतना ही कहती है कि जो राजपाल ताऊ हैं, वह तुम्हें बुलाए हैं, काम की बात कर रहे थे। उसके पिताजी जब यह बात सुनते हैं कि काम की बात है, तो वह जो है तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जो है चलो ठीक है, परमानेंट मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में पूरा मैटर क्या है। इसके बाद में उस दिन जाने से वह मतलब भूल जाते हैं कि आज नहीं जाएँगे, कल जाएँगे, काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसी दिन शाम को जो है राजपाल उनके घर पहुँचता है, यानी कि जो है रोशन के घर पहुँचता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी लड़की से कहा था कि जो है आके अपने पिताजी को भेज देना, तुम आए नहीं। इसके बाद में रोशन उनके यहाँ साथ चला जाता है और वहाँ काम की बात होती है। रोशन काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद में रोशन से राजपाल कहते हैं कि अपनी लड़की को जो है रात में भेज देना। रोशन इस पर भड़क जाता है, कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं गलीज नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर जो है राजपाल उन्हें बुलाता है और उस वीडियो को दिखाता है, जो वीडियो जो है बनाया हुआ था, जो उस लड़की के साथ जो हरकत की थी। इसके बाद में जो है वह भी डर जाता है और राजपाल कहता है रोशन से कि अगर तुमने जो है मेरी बात नहीं मानी, तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूँगा और तुम्हारी लड़की की शादी भी नहीं हो पाएगी। कम पढ़े-लिखे रोशन वह समझ नहीं पाते हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि बदनामी का डर रहता है। जो गरीब लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, ये अपनी इज़्ज़त को बहुत सम्मान देते हैं। इसके बाद में अब तो हम बुरी तरीके से फँस गए थे, करें तो क्या करें? फिर जो है वह शाम को अपनी लड़की को भेज देते हैं। अब यह प्रक्रिया जो है चलने लगती है। 2 दिन, 4 दिन इसके बाद में यह लगातार चलती रहती है। रोशन अब करे तो क्या करे? इधर राजपाल कहता है कि अब मैं जो है तुम्हें 20,000 रुपए दूँगा, लेकिन 20,000 की अहमियत क्या करें? 20,000 जब उनकी जो है इज़्ज़त पर इस तरीके से डाका डाला जा रहा है। इसके कुछ दिन बाद अब वह लड़की करे तो क्या करे? अब वह एक दिन निश्चय कर लेती है कि मुझे इस जाल से कैसे भी करके निकलना ही निकलना है। वह जो है फिर एक प्लान बनाती है और कहती है कि मुझे अब चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, मैं इस जाल से निकल कर ही रहूँगी। फिर एक शाम वह जो है उसके यानी कि राजपाल के घर पहुँचती है। जब वहाँ राजपाल की हवेली पर पहुँचती है, तो राजपाल नशे की हालत में एकदम धुत था और वहाँ जो है उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ राजपाल देखता है तो कहता है कि आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद में वहाँ उसके पास बैठती है, तो वहाँ राजपाल कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। वह पानी लाने जाती है, लेकिन वहीं पर जो है उसको एक धारदार हथियार दिखाई पड़ता है। जब उसको धारदार हथियार दिखाई पड़ता है, तब उस लड़की का जो है दिमाग घूम जाता है और कहती है कि आज चाहे आर हो या पार, मैं इसका निवारण करके ही जाऊँगी। और वह जो है उस धारदार हथियार को लेकर के आती है और पीछे से राजपाल के सिर पर वार कर देती है और कई बार प्रहार करती है, जब तक वह मर नहीं जाता है। जब राजपाल मर जाता है, तो वहाँ से वह भाग निकलती है और आकर अपने घर पहुँचती है और अपने पिताजी को सारी बात बताती है। उसके पिताजी जो है यह सब बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और वह तुरंत जो है अपनी लड़की को लेकर के जो है थाने पहुँचते हैं और सारी घटना पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वाले उस घटना को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और एक पुलिस वाला भावुक भी हो जाता है कि आखिर में यह लड़की कितना कुछ झेली है। लेकिन कुछ भी हो, इसने कानून को तो हाथ में लिया है, कानून तो इसने तोड़ा ही है। अब करें तो क्या करें? इसके बाद में पुलिस हिरासत में उस लड़की को ले लिया जाता है और जो है लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर जो है वहाँ जेल चली जाती है लड़की और जब जेल चली जाती है, तो रोशन जो है पेशी पर यानी अगली तारीख पर जो है उससे मिलने का प्रयास करता है कि कैसे भी करके एक बार उससे मुलाकात हो जाए। दोस्तों, अगर समय रहते सब कुछ अच्छा हो गया होता, अगर वह लड़की शायद पहले दिन अगर ऐसा कुछ बात अपने घर पे आके बता देती डर निकाल करके, तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता और रोशन जैसे जो लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में होते। आप लोगों की हमारी इस कहानी पर क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।